वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरोट 689। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। सो मैं सुना आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, मेरा और एक भी चैनल है फिल ऑफ फॉर्चून 689। आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो वहाँ पर मैं बहुत सारी रीडिंग्स को डालती हूँ। आप जाकर देख सकते हो, उस रीडिंग को चेक कर सकते हो। डेली बेसिक करंट फीलिंग्स स्पेशली दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो आप जाकर उस चैनल को विजिट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो ये मेरा दूसरा चैनल है, तो आप लोग उस चैनल को भी देखो, सब्सक्राइब करो। पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, ठीक है। शेयर करो तो और भी अच्छा बात है। तो आज इस रीडिंग पर हम चेक करने वाली है आपकी जो पर्सन है उनके लिए आप क्या फील कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या फील कर रहे हो। जो सी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट जो भी है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए इस टाइम क्या फील कर रहे हो, एक दूसरे का फीलिंग्स, ठीक है। एक दूसरे के लिए आप दोनों क्या फील कर रहे हो। चलिए पहले मैं आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ, तो देख लीजिए आपकी एनर्जी जितना रेजोनेट होगा उतना ही आपको लेना है, बाकी लेट इट को। तो आपके पर्सन की एनर्जी मैं बाद में चेक करूँगी। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, ठीक है। एंड सिर्फ व्हाट्सअप करें, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करती हूँ, आप क्या सोच रहे हो, बाद में आपकी पर्सन की एनर्जी को चेक करूंगी। सो कॉन्सेंट्रेट करें गाइस। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज गाइड करें। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि आप जो भी इंसान हो ना, आप काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हो। देखिए, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा नाम कमाए हो, ना नेम फेम रेपुटेशन आपके पास तो डेफिनेटली है। आप बहुत बहुत फेमस पर्सन भी हो। ऐसा लग रहा है कि आप अपने अपने दम पर बहुत कुछ किए हो। आप स्पिरिचुअल पर्सन भी साथ साथ लग रहा है कि बहुत स्पिरिचुअल हो आप। आपके जीवन में अभी बहुत चैलेंज, बहुत कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। चाहते हैं बैलेंस करना, आप चाहते हो बैलेंस करना, बट कहीं ना कहीं हो नहीं रहा है। बैलेंस नहीं होने की बजाय आप अभी इस टाइम बहुत परेशान लग रहा हो, मुझे काफ़ी परेशान हो। अब आप चाह भी नहीं रहे हो सिचुएशंस इतनी बुरी हो जाए, ठीक है। आपके लाइफ में चल रहा है, इतना बुरा हो गया है जो सिचुएशन आपका, आपको बदलना पड़े, डिसीजन लेना पड़े, लेकिन आप ले रहे हैं, ठीक है। आप ले रहे हैं। तो और मुझे ये भी लग रहा है कि साथ साथ आप बहुत ही इस टाइम ना बहुत पेन, बहुत दर्द में जी रहे हो, गिल्ट में हो आप, ठीक है। और आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त, ये जो चेंज से जो ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे देख रही है, इससे आप कभी घबरा भी गए हो, ठीक है। एक घबराहट आपके मन में कहीं ना कहीं पैदा भी हुई है। कहीं ना कहीं 5 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 5 नंबर, 555555, तो 55 का वाइब्रेशन जहाँ पर है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं 5 नंबर। तो अरे इस चेंज को भी दिखा भी रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपका सिचुएशन जो है ना बदल रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ चीज़ आपके जीवन से जा रहा है, बट आपके लिए तो आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है। अभी के लिए हर चीज़ आपको छोड़ना है यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। देखिए, आपने ना बहुत कुछ किया है इस कनेक्शन में, आपने बहुत कोशिश किए हो, लेकिन हो सकता है ना आप संभल नहीं पाए इस कनेक्शन को, ठीक है, संभल नहीं पाए। और आप लोगों में बार बार लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ तो हुआ है, ठीक है। तो एक कनेक्शन आपके लिए ना एक चैलेंज की जैसा रहा, जहाँ पर आप बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। आप समझा नहीं पाए उन्हें, फिर समझ नहीं पाए आप, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक
लॉस गिल्ट वाला एनर्जी को फेस कर रहे हो। आपने बहुत कुछ किया है इस कनेक्शन के लिए, आपने बहुत कुछ किया है। आप बहुत सारी चीज़ शेयर भी किए हो, बहुत चीज़ इन्हें बोले हो, और फिर भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होना, सब कुछ तो हुआ है, ऐसा लग रहा है एनर्जी। तो बहुत बिखरी बिखरी एनर्जी लग रहा है। जो नहीं होना चाहिए था, कनेक्शन जैसा होना चाहिए था, उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चला। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी हो, जहाँ पर आप बहुत स्ट्रगल किया है ना, ठीक है, तो आप समझ नहीं पाए, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ें ठीक हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं आप एक लॉस, एक गिल्ट वाला एनर्जी में अभी जी रहे हो। फेस कर रहे हो एनर्जी को, इस चीज़ को फेस कर रहे हो। आपने बहुत कुछ किया है ना, इसलिए। तो आप बहुत सारी चीज़ शेयर भी किए हो इनसे, बहुत चीज़ बोले हो। आपके लाइफ में 2-2 सिचुएशन था, ये सब कुछ तो हुआ, तो जो कुछ हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, सब कुछ तो हुआ है। बट ऐसा भी लग रहा है किसी-किसी के लिए आपकी लाइफ में आप जगल कर रहे थे और लौटके हुए हैं आप डिसीज़न नहीं कर पा रहे थे, मैं इस पर रहूँ या उस पर रहूँ, ठीक है? तो डिसीज़न करने में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ा। ऐसा लग रहा है आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किए हो, बट आपको लगता है कि आप अभी बैलेंस कर चुके हैं। ठीक है, मुझे कौन-सा डिसीज़न लेना है या नहीं लेना है, कि आपकी लाइफ आप काफ़ी कन्फ्यूज़ भी हो। कन्फ्यूज़न भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये रिलेशन ख़त्म है या नहीं है। ये रिलेशन अभी ख़त्म है या ये रिलेशन में कुछ बचा है इस रिश्ते में। अगर एफ़र्ट डालूँ तो रिश्ता कभी ठीक होगा, कभी सुधरेगा, ये इंसान कभी मेरे लाइफ में आएँगे, कभी चीज़ें सही हो सकता है या नहीं। तो इस रिलेशनशिप में आप जितना अनहैप्पी हो, जितना दुखी हो, आपको जो लग रहा है कि ये वन साइडेड लव है, आपको लग रहा है इस टाइम की पर्सन से आपने बहुत प्यार करने के बावजूद भी इस इंसान से आपको तो कुछ मिला नहीं है। आपने बहुत कुछ करके देख लिया कि ये इंसान ना तो आपको कोई वैल्यू दे रहा है और ना तो आपकी कोई कदर कर रहा है। कभी किए हैं। ठीक है? जिस वजह से इस टाइम लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप चाहते हो किसी से बात शेयर करना, अपने परेशानी को थोड़ा-सा कम करना, बट किससे बात शेयर करें? आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे जिससे आप शेयर करने जाओ, तो वही तो आपका मज़ाक उड़ाएगा, वही आपके ऊपर हँसेगा। ठीक है? ये सोचकर शायद आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। बट आपके मन में है कि आप किसी से शेयर करें बात को, अपने फ्रेंड्स से। बट किसी के ऊपर आपका विश्वास नहीं है। आपको लग रहा है कि वो आपके ऊपर हँस सकता है। तो कहीं न कहीं इस टाइम आप काफ़ी दुखी नज़र आ रहा है, ठीक है? आपका मन में भी बहुत गुस्सा भी आ रहा है इस इंसान के ऊपर कि आपने इतने कुछ करने के बावजूद भी थोड़े से प्यार इनसे आपको नहीं मिला है। जो आपका एक्सपेक्टेशंस था या एक्सपेक्टेशंस थी इनसे कि मैंने इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना को तो कम से कम मेरे लिए कुछ तो करे, थोड़ा-सा तो करे बट करे। ठीक है? तो आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बहुत हेल्प किए हो, आपने इनको जैसे कि देखिए ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत सारे लोग कि आप भी मैरिड हो, ये भी मैरिड है। ऐसा एनर्जी भी आ रही है, ठीक है? दोनों ही अलग-अलग कपल हो, ठीक है? अलग-अलग पर्सन से मैरिड हो। बट ऐसा भी लग रहा है कि आपने इनको बहुत हेल्प किए हो, बहुत हेल्प करते आए हो, मदद किए हो, ठीक है? तो या बट फिर भी आपने कभी उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा, बट सिर्फ़ उनसे यही चाहा कि वो आपका कंपनी देते रहे, आपको प्यार करते रहे, उनके दिल में आपके लिए कोई जगह है। बट कहीं न कहीं आज इस टाइम पर आप इस बात को फ़ील कर पा रहे हो कि उनके दिल में आपकी आज भी कोई जगह नहीं बनी। आपको मन में आप बहुत सारे टैरो रीडिंग देखते हो, आपके मन में बहुत सारे ख़्याल आता है इस इंसान को लेकर।
ठीक है, कहीं न कहीं अपने बहुत वेट भी करते हो इनके लिए कि इनकी तरफ से कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट एक बार आ जाए, ये खुद आ जाए मुझसे मिलने के लिए। पॉसिबल है नहीं, वो सोचकर भी आप कहीं न कहीं बहुत सारी उम्मीद लेकर बैठे हो अभी भी कि हाँ, एक दिन शायद रिश्ता ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट जितने जितने दिन बाय दिन पार होते जा रहे हैं, उतना ही आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो। आपको लग रहा है कि बहुत दिन हो चुका, इनकी तरफ से तो कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आ ही नहीं रहा है। किसी-किसी को लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपको ब्लॉक करके रखे हैं, अनब्लॉक करने की नाम ही नहीं कर रहा है। तो क्या कभी कुछ हो सकता है? तो आपको तो अपने सारी उम्मीद कहीं न कहीं आपको खोते हुए, अपनी उम्मीद खोते हुए ऐसा नज़र आ रही है। आपकी कोई उम्मीद नहीं बची। ठीक है? आपको नहीं लग रहा, आप जब टैरो रीडिंग को सुनते हो ना, आपको नहीं लगता है कि ये पर्सन कभी बदल सकता है। ये पर्सन मेरे लिए इतना कुछ करेगा कभी? ये जो सब कुछ कह रहा है कि सब कुछ झूठ बोल रहा है, ये हो नहीं सकता। ये तो कभी बदल नहीं सकते। ठीक है? तो बहुत तरह-तरह का ख़्याल आपके दिमाग में चल रहा है। तो आप रोते भी हो, रोने का बहुत मन होता है आपका, आप रोते भी हो। अकेले जब भी होते हो तो बहुत रोते हो, इस इंसान का जब ख़्याल आपके दिमाग में आती है, तो आप रो भी लेते हो। किसको बताएँ? कितने कुछ सोचकर आप इस इंसान को अपने दिल में जगा दिए, कितने कुछ सपने सजाकर आप इस इंसान के साथ लाइफ़ को स्टार्ट किए, बट अंत में जाकर क्या हुआ? ये तो कभी प्यार किए ही नहीं। आपको अभी इस टाइम ऐसे ही लग रहा है। ठीक है? एंड कहीं न कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अभी इस टाइम पे लग रहा है कि ये इंसान का सारी गलतियाँ हैं। ये इंसान ही सारी जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है, जो परिस्थिति अभी है, इसके लिए ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ यही इंसान ही दायी है। ये नहीं चाह रहा है, इसलिए रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है। ये जानबूझकर मुझे ब्लॉक करके रखे हैं। ये जानबूझकर मेरे साथ मिल नहीं रहे हैं, बात करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखे हैं। शायद नहीं चाह रहे कि हम दोनों के बीच में रियूनियन हो जाए, शायद नहीं चाहते मुझसे मिलना। तो कहीं न कहीं आप इस इंसान की तरफ से जो डिस्टेंस जो फ़ील कर रहे हो ना, इनसे आप भी कहीं न कहीं दूरियाँ बना लिए हो। आपका भी मन उठ रहा है धीरे-धीरे इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, इस पर्सन से। आपको लग नहीं रहा है कि कभी कनेक्शन ठीक हो सकता है। आपको ये कभी लग नहीं रहा है कि रिश्ता आप दोनों की फ़ेवर में कभी हो सकता है। ये पर्सन आपके लिए कोई एफ़र्ट्स डाल सकता है। ये पर्सन आपके लिए कोई स्टैंड ले सकता है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो इस टाइम आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है? आप जानते हैं इस बात को कि पर्सन इस रिश्ते को कभी सँभाल नहीं पाए, कभी सँभालने की कोशिश नहीं की। आपने बहुत स्ट्रगल की हो, आप बहुत चैलेंज फेस किए हो इस रिश्ते को सँभालने के लिए, बट फ़ायदा क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। ठीक है? तो आप काफ़ी कन्फ्यूज़ भी हो, कन्फ्यूज़न में जी रहे हो, समझ नहीं आ रहा है आप क्या करें, रिलेशन को ख़त्म हो गया ये कनेक्शन, रिलेशन ख़त्म हो गया या है अभी भी? तो रिलेशन ख़त्म नहीं हो रहा है, बट कुछ चेंज तो हो रहा है इस रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, तो बदल रहा है, ठीक है? ये रिलेशन आपके लाइफ़ से या तो जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप गिल्ट में हो, आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है? ऐसा हो रहा है, तो आपको गिल्ट में नहीं रहना है, आपको ओवरथिंकिंग करना नहीं है, पछताना नहीं है, जो भी हो रहा है, होने दो, यूनिवर्स का मर्ज़ी है। या आया है या चेंज होना था, चेंज आएगा, जो भी आपके लाइफ़ में ये चला, इनसे आप एक लेसन लिए हो और आगे बढ़ो, ठीक है? आपके लाइफ में आगे जाओ, आगे बढ़ो, आगे जो होगा वो आपको देख नहीं रहा है। जो आपके लाइफ में होने वाला, वो आपको देख नहीं रहा, लेकिन वो होगा, ओके? बट मुझे इस रिलेशनशिप में बहुत ही प्रॉब्लम, नो कॉन्टैक्ट, पेनफुल सिचुएशन, पूरी तरह से ख़त्म हो जाने वाला कंडीशन नज़र आ रही है, ठीक है? या ये पता है कि आपने बहुत कुछ करा, बहुत कुछ किए हो इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए, बट रिलेशन आपके हाथ से छूट रहा है। और एक कारण है कि आप बहुत पेन में हो। आपको लगता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया। आपको लगता है कि
ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आया वो खो गया। कैसे खो गया? ठीक है। और आप उदास भी रहते हैं, बहुत ही उदासी का सामना कर रहे हो, आप गिल्ट में जी रहे हो, पछताते हो, बहुत पछताते हुए नजर आ रहे हैं आपकी एनर्जी को। ठीक है। आप सोच भी नहीं पा रहे हो, आप कभी सोचे नहीं थे कि कनेक्शन कभी ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप काम पे फोकस भी नहीं कर पा रहे हो इस टाइम, समझा भी नहीं पा रहे हो, किसी को बोल भी नहीं पा रहे हो। बहुत स्ट्रगल किए हो, बहुत मेहनत किए हो, अब आप बहुत समझने की कोशिश भी की हो, बट समझ नहीं पाया है सामने वाला इंसान। बार बार आप कोशिश किए हैं मनाने का, बट कुछ तो हो ही नहीं पाया। ठीक है। तो आपको आपको लगा कि सामने वाला इंसान समझ जाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि रिजेक्शन वाला फीलिंग आ रहा है आपके अंदर। आपको लगता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया। आपको 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 कह जा रहा है कि हर चीज सरेंडर कर दो गॉड पे, यूनिवर्स में। ठीक है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाह रहा है कि आप इस कनेक्शन को सरेंडर करो, तब जाकर आप जितना सरेंडर कर दोगे एंड अपने लाइफ में फोकस करके रखोगे ना, फोकस्ड बना कर रखोगे ना, तब इंसान का ट्रिगर होगा, इंसान आपके लिए सोचने में मजबूर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बार बार एक ही मैसेज आ रही है आपके लिए कि आपको कहे जा रहा है कि हर चीज़ आप सरेंडर कर दो गॉड पे। ज़्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग पे मत जाइए। ठीक है। अपने सोच को बदलिए, अपना अपना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। ये जो पर्सन है आपके ट्रू सोलमेट हो सकते हैं। आप इनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल और मेंटल कॉम्पेटेबिलिटी फील भी करते हो, यानी कि आपको अपनी सोच इनकी सोच में से बहुत मैचिंग लगती है। तो जब आप इनसे बातें करते हो, सो यू फील ऑन इक्वल लेवल ऑफ द पर्सन। ठीक है। रिलेशन बिल्कुल मैच फील होता है जब भी आप इनके साथ में कनेक्शन में होते हैं। तो कई बार ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हो, बट आपको फिर भी लग रहा है कि इंसान तो कुछ ले ही नहीं रही है मेरे लिए स्टेप। तो क्या कनेक्शन चलेगा या इस कनेक्शन को यहाँ पर मैं डन कर दूँ? तो आप अपने उम्मीद को खोते हुए मुझे नज़र आ रहा है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड लग रहा है, गिल्ट में जी रहे हो आप, ऐसा एनर्जी आपकी तरफ से मुझे आ रही है। दिन दिन आप उदास होते जा रहे हो, बहुत उदासी आपके अंदर छा गए हैं। आपका कोई होप ही नहीं बचा कि इंसान कभी ठीक हो सकता है, ये कभी आएगा, ये मेरे लिए कुछ करेगा। ठीक है। चल, आपके पर्सन क्या फील कर रहा है एक बार चेक कर लेती हूँ। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स। पर्सन के ऊपर फोकस बनाए गाइस। ठीक है। जितना हो सके पॉजिटिव रहे। उनका नाम 3 टाइम्स ले लीजिए। अच्छा, प्लीज़ गाइड करिए, ये जो भी इंसान है ये क्या सोच रहा है इस टाइम। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। अच्छा, अच्छा, फैंटास्टिक एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की तरफ में। देखिए, सबसे पहले दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी पैटर्न को तोड़ना चाह रहे हैं इस टाइम। ठीक है। उनके दिल में ऐसा है कि वो जिस जिस तरह से आपके साथ हरकतें करते आए हैं, जिस तरह से आपको आपको धोखे में रखे हैं, जिस तरह से आपको कन्फ्यूजन में डाले हैं, तो ये पर्सन चाह रहा है इस चीज़ को, इस पैटर्न को तोड़ना। ठीक है। इस इंसान के मन में चल रहा है कि आपके लिए वो कुछ करे, आपको कुछ श्योरिटी दे, आपकी कुछ क्लैरिटी दे इस रिश्ते के लिए। ये इंसान सब कुछ जानता है कि आपने उनके लिए क्या कुछ नहीं किए हो, इंसान आपको कितना वेट करवाए है। तो इंसान के दिमाग में भी चल रहा है कि इनको 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 दिमाग में भी चल रहा है कि नहीं, मुझे ये इंसान को तो मेरे लाइफ से जाने नहीं देना है, मुझे इनको खोना नहीं है। क्योंकि इंसान इस बात को डेफिनेटली मानते हैं, जानते हैं कि उन्हें आप चाहिए, वो आपको खोकर जी नहीं सकेंगे। वो भी आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बेसिकली ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ लाइफ में जुड़े रहना, साथ रहना, कभी आपका साथ नहीं छोड़ना।
तो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है इनकी भी, एंड आपको भी, आपकी जो जितना सैड आप हो ना, इनकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आ रही है। आप दोनों की इच्छा है कि एक दूसरे के साथ रहने की, बट आपको लगता है कि इंसान कुछ एफर्ट्स नहीं डालते तो पॉसिबल नहीं है, बट आपका इंसान को लगता है कि आप तो रेडी हो, आप काम बाकी जो है ना इनके तरफ से है, तो उनका पूरी एफर्ट्स अभी डालना चाहिए कंडीशन में, तब जाकर रिश्ता बिल्कुल बिल्कुल से ठीक होगा। तो इस टाइम इंसान चाहते हैं रिश्ते को निभाना, रिश्ते की ज़रूरत को समझ पा रहे हैं, आपकी ज़रूरत को समझ पा रहे हैं, एंड ये इंसान चाहते हैं कि अपने कंधों पे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। बहुत ज़्यादा इंसान बहुत रोमांटिक मूड में अभी है आपके पर्सन जो है, तो जब आपको लेकर रोमांटिक फील करने लगते हैं तो ये बहुत ज़्यादा म्यूज़िक के साथ कहीं न कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब भी वो म्यूज़िक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, एक कहीं न कहीं उस रोमांटिक मूड में होते हैं। तो डेफ़िनेटली उनको आपके साथ जुड़ते हैं, जितना टाइम वो गाना सुनते हैं, वो आपके साथ कनेक्टेड फ़ील कर पाते हैं। तो म्यूज़िक एक रास्ता है उनके लिए आप में खो जाने का। ठीक है, तो इंसान देखिए, अगर आपके मन में कोई सवाल है कि इंसान तो आपको लेकर सोचते नहीं है, ये इंसान शायद इस कनेक्शन को नहीं चाहते हैं, ये इंसान आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रखे, शायद आपको 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 कभी अनब्लॉक नहीं करेंगे, आपको याद नहीं करेंगे, तो एक गलत है। इंसान डेफिनेटली इनके दिमाग में है कि आपके साथ इनका एक कनेक्शन बना तो है, भले ही इंसान आप कुछ एफर्ट्स डाले या ना डाले। तो अजीब किस्म का पर्सन हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इनका जो एनर्जी आ रही है ना, थोड़ा सा अजीब टाइप का इंसान हो सकता है। ये बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन रखते हैं, इन आउट बहुत करते हैं आपके लाइफ में, अपने मर्जी से आते हैं, अपने मर्जी से जाते हैं, कभी ढंग से रिश्ता को कभी निभाते नहीं है, ढंग से अपने प्यार को एक्सप्रेस कभी करते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स का एनर्जी मुझे आ रही है। तो जो लग रहा है कि बहुत डिप्लोमेटिकली इंसान बहुत सोचते हैं, बहुत सोच समझ कर कदम रखते हैं, ठीक है, तो फूक फूक कर कदम रखते हैं। तो ज़बरदस्ती आप तो इस इंसान को कभी कर नहीं सकते, इंसान की मर्जी के बगैर आप इस इंसान से एक बात भी नहीं कर सकते हो। तो इनका जब मर्जी होता है तब आपके साथ बात करते हैं, इनका जब मर्जी होता है तब आपके साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये सारे बात को लेकर इंसान के दिमाग में अभी चल रहा है कि ये जब तक एक खुद ना एफर्ट डालेंगे, खुद सामने से जाकर आपके साथ कम्युनिकेट ना करेंगे, कनेक्ट ना करेंगे, तब तक कनेक्शन में कुछ नहीं होगा, ऐसे के वैसे ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने आज तक आपको तो अलाउ ही नहीं की इस चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि इंसान बहुत ज़्यादा मूडी इंसान है, एंड उन्होंने इस तरह से हरकत आपके साथ करते भी आए हैं, इस तरह एटीट्यूड आपको शो भी किए हैं। तो अगर इन्होंने उनकी तरफ से, देखिए, उनको भी बहुत कुछ चेंज होना चाहिए उनके लाइफ में, खुद के लाइफ में उनको चेंज लाना चाहिए, उनको खुद को चेंज करना चाहिए, उनको भी आपके सामने फ्री होना चाहिए, ठीक है। आपको ये श्योरिटी देना चाहिए कि हाँ, जितना आप उनके लिए करते हो वो टोटली विश्वास करते हैं आपकी प्यार को, आपको, देन वो भी इंसान चाहते हैं आपको पूरी तरह से आपके लिए सब कुछ करना। जब ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में रहते हैं तो कभी आपको स्पेशल फील नहीं करवाते, कभी आपको बहुत प्यार देते, कभी स्पेशल नील फील नहीं करवाते, कभी बहुत स्पेशल फील करवाते, कब तो बहुत लग रहा है कि बहुत मिक्स सिग्नल आपको देते हैं, जहाँ से आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो कि ये इंसान के दिल में है क्या, ये सच में मुझे प्यार करते हैं कि नहीं। फिर इंसान जब चले जाते हैं तो बहुत दिनों की बात आप दोनों के बीच में बातचीत होती है। एक तो इंसान आपको डिलीट कर देते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट से, या तो आपके साथ बात करना टोटली बंद कर देते हैं, आपके कॉल को काट देते हैं, आपके मैसेज को इग्नोर करते रहते हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जिनसे आपको काफ़ी कन्फ्यूशन, आप काफ़ी ज़्यादा ना कन्फ्यूज हो जाते हो चीज़ों को लेकर। आपको विश्वास ही नहीं होता कि वही इंसान मेरे साथ इतने कुछ बात किए, वही इंसान के अंदर इतना बदलाव कैसे, क्या सच में मुझे फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं, टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं। आप जो सच जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि इंसान के दिल में प्यार है कि नहीं, डेफिनेटली इंसान आपको मोहब्बत करते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं गाइस। ये आपको बताते नहीं ये चीज़ को, ये इतने आसानी से आपको बताएंगे भी नहीं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है, बट इनके आपके साथ एक सोल कनेक्शन भी फील होता है, गहरा कनेक्शन फील होता है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि
आपसे मिलने के बाद उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आपसे मिलने के बाद ये इंसान असली प्यार क्या है जाने हैं, ठीक है, जान पाए हैं, ठीक है। अगर आप नहीं होते तो इनके लाइफ में असली प्यार का पता ना कभी होता, ठीक है, क्योंकि आपसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इस चीज को पर्सन ना एग्री भी कर रहा है। तो सबसे पहला चीज जो है आपके पर्सन के दिल में चलते हुए मुझे नजर आ रहा है कि आप दोनों दूर दूर रहते हुए भी एक दूसरे के बहुत पास हो। आप दोनों को अलग करना इम्पॉसिबल है। इंसान को भी लग रहा है कि आप दोनों को अलग कर देना, एक दूसरे से छूट जाना, ये तो इम्पॉसिबल है। ये पर्सन ना इस चीज को रियलाइज कर पा रहा है कि खुशियों के महल में तो आपको महसूस करती है, लेकिन जब दुख का पल आता है ना इनके लाइफ में, तब भी उन्हें सबसे पहले ना आपकी जरूरत होती है, ठीक है। जब झगड़े भी हो जाते हैं तो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, तब भी उन्हें फील होता है कि आप दूर गए ही नहीं हो। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि आपने एक दूसरे से डिटैच होना इम्पॉसिबल, ठीक है। और देखती हूँ, प्लीज गाइड कर यूनिवर्स, और क्या है, क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, देखिए ऐसा भी लग रहा है कि जब आप उनके बीच में झगड़ा होते हैं, इंसान बातचीत बंद कर देते हैं, आपके साथ बात करना बंद कर देते हैं, तब भी ना इन्होंने आपको याद बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पर्सन ना फील कर पा रहा है इस वक्त कि आप तो एक दूसरे से डिटैच होना इम्पॉसिबल तो है, ठीक है। आप तो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, चाहे कितने भी कोशिश कर लो, चाहे कोई भी चीज़ बीच में आ जाए, लेकिन आप दोनों की सोल इस लेवल पे कनेक्टेड है कि प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप दोनों की सोल हमेशा एक दूसरे से जुड़ी होगी, ठीक है। एंड आपको कभी जुदा नहीं किया जा सकता। तो आपके पर्सन को ये चीज रियलाइज हो रही है इस टाइम कि चाहे आप लोग फिजिकल फॉर्म में अगर मूव ऑन भी कर लो, एक दूसरे से दूर भी चले जाओ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी ना करो, तो फिर आप दोनों का दिल किसी और इंसान का नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप दोनों सोल लेवल पे कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, एक दूसरे के साथ इतना ही अटैच्ड हो, एक दूसरे को भूलकर कभी जी नहीं पाओगे। वो इम्पॉसिबल है। एक दूसरे को भूलकर रहना, एक दूसरे को भूलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ना, वो तो इम्पॉसिबल है। सो इस टाइम मुझे लग रहा है कि आप जितना होप खो रहे हो ना इस कनेक्शन में, जितना होपलेस बनते जा रहे हो ना, ये इंसान उतना ही होप रखे है इस रिश्ते में। ये इंसान आपको बहुत इमेजिन करने लगते हैं, इंसान आपको लेकर बहुत फैंटासिस करने लगते हैं। इंसान का जब भी ख्याल आते हैं आपका, तब भी इंसान के देखिए, जब भी कोई रोमांटिक सीन दिखते हैं, रोमांटिक फील करते हैं, जब भी रोमांटिक मूड में रहते हैं, तो सबसे पहले आपकी ख्याल आती है इनकी, ठीक है। सबसे पहले इनके नज़र में आप श्रेष्ठ हो। आपको उठते बैठते याद करना, आपको देखना, आपको लेकर इमेजिन करना, आपको लेकर सपने देखना, आपको आपके म्यूजिक के साथ रिलेट करना, ये सब कुछ इंसान के लाइफ में ना चलता है। तो इनके नज़र में आप एक महान इंसान हो, आप एक ग्रेट इंसान हो, बहुत लविंग टविंग केयरिंग, बहुत ज़्यादा एक ऐसा एंजल की एनर्जी आपके अंदर है, जिनसे इनको बहुत सारे फाइल्स ऐसा मिलते हैं, बहुत सारी हीलिंग मिलती है। तो हो सकता है इनका पास्ट बहुत बुरी था, पास्ट में इनका अभिज्ञता, इनकी एक्सपीरियंस शायद अच्छा नहीं था, ठीक है। अगर इनके लाइफ में कोई ऐसा भी हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई धोखा मिला है किसी से, या कोई चीट इन्होंने इनके साथ कोई चीट भी किए थे, तो या किए थी, जो भी है इनका पास्ट एक्सपीरियंस तो अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। पास्ट एक्सपीरियंस शायद इनका बहुत बुरी था, इसलिए शायद इंसान इतना आसानी से आपको कुछ कहते नहीं, कुछ बताते नहीं, कुछ बोलते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते, बट अंदर ही अंदर जानते हैं, डीप डाउन जानते हैं कि ये इंसान आपके लिए कितना फीलिंग्स अपने दिल में रखते हैं। ये नॉन एक्सप्रेसिव है, इनको एक्सप्रेस करना इतने अच्छी तरह से आता नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंसान आपको लाइफ में जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, नहीं।
ठीक है, ये सच में अपने गलतियों का अंदाज़ा इनका है कि उन्होंने आपके साथ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, रीज़न क्या है इसके पीछे, उनको कितना सुधारना चाहिए, ये सब कुछ ये पर्सन इस टाइम एनालाइज करने बैठे हैं। ये इंसान खुद जानता है कि आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन ये पर्सन फील करते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड है इंसान। उनको लगता है कि आप जैसा इंसान, आप जैसा खूबसूरत इंसान कभी इन्होंने लाइफ में देखा नहीं है। जहाँ भी जाते हैं आपको ही फील करने लगते हैं। बट कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये बात भी, देखिए ईगो बहुत है इनका, ठीक है? बहुत ईगो है। तो इनके दिमाग में ये बात है कि ये बात आपको बता नहीं सकते, या बात आपको बता नहीं सकती, जता नहीं सकते, ठीक है? वो अगर आपको बता देंगे तो शायद आप बहुत इस चीज़ को मज़ाक उड़ा सकते हो, इनको फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, इनके पीछे भागना बंद कर दोगे आप। उनको लगता है कि आपको अगर ये बात एक बार कह दें कि वो आपके लिए पॉज़ेसिव है, आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, तो शायद आप इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट खो जाएगा। ठीक है? तो ये नहीं चाहते, ये चाहता है कि आप उनका ही वेट करते रहो, आप उनके लिए सब कुछ करते रहो, आप उनके लिए रोते रहो, उनसे ही आपकी शुरू एंड खत्म सब कुछ शेष। ठीक है? मतलब कि आप उनको लेकर ही सोचो, उनको ही प्यार दो, उनको लेकर ही रोमांटिक फ़ील करो, उनको लेकर ही रोते रहो, उनको लेकर ही सोचते रहो, उनको लेकर ही एंग्ज़ियस रहो। ठीक है? तो सब कुछ वो चाहता है कि आपको पेन दे कर, ठीक है? तो एक इनका थोड़ा-सा नॉटी नेचर लग रहा है मुझे, कि थोड़ा चाहते हैं कि पर्सन आपको पेन दे देकर इस बात समझाना चाहते हैं कि ये इंसान, प्यार कोई मजाक नहीं है, ठीक है? प्यार के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। जब कोई किसी को प्यार करते हैं, सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो बहुत बलिदान देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक इंसान चाह रहे हैं आपकी टेस्ट लेना, कि आप कितना पेशेंस रखते हो इस रिश्ते में। सच में इंसान आपके साथ इतना अन्याय, इतना गलती करने की बावजूद भी आप इनके साथ जुड़े रहना चाहते हो, या सच में आप मूव ऑन करना चाहते हो इस रिश्ते से, या आप मूव ऑन कर गए हो? तो कहीं न कहीं ये आपकी टेस्ट लेना चाह रहे हैं इस टाइम, ऐसा लग रहा है। तो बहुत गहराई में गया है ये कनेक्शन। इस कनेक्शन का डेप्थ जो मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत गंभीर, बहुत गहराई है। तो सोल लेवल पर ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है? तो इनका लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो कि प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हम दोनों का सोल हमेशा एक दूसरे से जुड़ी है। ये आपको कभी जुदा नहीं कर सकेगा। तो आपके पर्सन को ये चीज़ अभी रियलाइज़ हो रही है कि चाहे आप लोग फिज़िकल फॉर्म में अगर मूव ऑन भी कर पाओ, ठीक है? अगर मूव ऑन भी कर लो ना, एक दूसरे से दूर भी चले जाओ, बात ना करो, रूठ जाओ, फिर आप दोनों का दिल किसी और इंसान का नहीं हो पाएगा, ठीक है? आप दोनों सोल लेवल पे कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे एक दूसरे से, ठीक है? आप दोनों हमेशा एक दूसरे की चाहत में, एक दूसरे की इंतज़ार में रह जाओगे। एक दूसरे की चाहत में, एक दूसरे के इंतज़ार में सैटिस्फैक्शन फ़ील करोगे, हाँ, वो तो मेरा ही इंसान है। तो आपके पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है इस टाइम कि ये चीज़ होनी है, ये चीज़ महसूस भी हो रही है, तो ये रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता। जब सोल लेवल पे हम दोनों साथ हैं, तो फिज़िकल फॉर्म में भी हम दोनों साथ रहेंगे, ठीक है? फिज़िकल फॉर्म में भी हम दोनों एफ़र्ट्स डालेंगे, ताकि हम दोनों के बीच में कोई दूरियां ना आए। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे वो दूरियां को, गैप्स को मिटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिस्टेंस को दूर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का डिस्टेंस क्यों ना हो, ठीक है? कहीं ना कहीं जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, या फिजिकल डिस्टेंस हो, इमोशनल डिस्टेंस हो, ठीक है? तो आपके पर्सन डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ तारीखें ढूंढ रहा है, ठीक है? जैसे भी दूरियां वो फील कर पा रहे हैं ना, डिस्टेंस वो फील कर रही है ना, तो उससे वो वो हटा पाए चीज़ को, उस डिस्टेंस को, एंड वो आपके करीब आ पाए फिजिकल फॉर्म में भी, ठीक है? तो इनको ये चीज़ देख के ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा है। आप दोनों की आत्मा जो है ना, एक दूसरे को कभी अलविदा नहीं कर सकते, एक दूसरे को कभी डिस्कार्ड नहीं कर पाएगी, चाहे कितना भी दिमाग क्यों ना कोशिश करे, ठीक है?
तो आपके पर्सन अब आपको बताना चाह रहे हैं कि उनके दिल में चल रही है, अब मैं इस इंसान को महसूस कराऊंगा, महसूस कराऊंगी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मतलब इनके मन में क्या है आपके लिए। जब हमारे सोल्स ने एक दूसरे को चूज कर लिया है तो शरीर हमारा दिमाग कौन होता है इनके आगे। तो वो और डिफरेंट होना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। चाहते हैं एक पूरा कमिटमेंट रहे आप दोनों के बीच में, और वो आपको हो कर रहे, वो आपके बन कर रहे। तो आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि आपके साथ कनेक्ट होना, ठीक है। उनको सिर्फ ये लग रहा है कि मुझे उनके साथ मिलना है, मुझे उनके लिए ये सब कुछ करना है, मुझे डिवोटेड हो जाना है, मुझे अपने तरफ से कमिटेड रहना है, मुझे अपने तरफ से दूर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हमेशा पास ही रहना है, ठीक है। तो ये इंसान अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है गाइस चीज़ों को लेकर। उनके दिमाग में थॉट्स यही चल रहा है कि वो आपको कमिटमेंट दे, वो आपके साथ कमिटेड रहे रिश्ते में, आपको श्योरिटी दे, आपको क्लैरिटी दे। तो ये सब कुछ इनके दिमाग में अभी इस टाइम चल रहा है। मन में बहुत कुछ चल रहा है, एक न्यू बिगिनिंग भी चाह रहे हैं, दिल से रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, दिल से रिश्ते को शुरू से ठीक करना चाहते हैं, नया स्टार्ट चाहते हैं। फिर से आप दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को फिर से इस कनेक्शन में एक चांस देना चाहिए। अगर इंसान आपके लिए कुछ एफर्ट्स डाले, आपके सामने आकर माफ़ी मांगकर आपके लिए आपके साथ कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश करे, तो ये इंसान जेन्युइन इंसान लग रहा है मुझे, ठीक है। यस, ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जी, इनकी फीलिंग्स इतनी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात इनको रियलाइज हो चुकी है कि सोल लेवल पे आप लोग कनेक्टेड हो, जो कि कभी आप दोनों जुदा ही नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप लोगों ने मूव ऑन करे, जैसे और किसी को चूज कर ले, किसी और के साथ रहने भी लग गए, तो भी आप लोग कॉम्प्रोमाइज करके ही रहोगे। ये बात, ये विश्वास, ये पर्सन विश्वास करते हैं कि हाँ, हम दोनों अगर किसी और के साथ जुड़ जाए ना, तो हम दोनों खुश नहीं रह पाएंगे, दिल से कभी एक दूसरे के बिना खुश नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इनको समझ आ चुका है। तो चीज़ वो नहीं करना चाहते वो चीज़ को, ठीक है। वो चाहता है कि आप हर एक तरीके से आपके साथ ही वो रहे और खुश रहे, और आप भी खुश रहो। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। उसके लिए इंसान तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे दुनिया को मिटाए, कैसे दुनिया को मिटाया जा सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है, कैसे बात कर सकते हैं आपके साथ, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके साथ। तो सारे मैच्योरिटी के साथ आपके पर्सन सोच रहे हैं, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छे फीलिंग्स है गाइस, ठीक है। आप सोच भी नहीं पाओ ढंग से कि ये आपको लेकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, ठीक है। ऐसा महसूस कर रहा है कि आप उनका लाइफ पार्टनर हो, आप उनका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो। तो ये फीलिंग्स चल रही है आपके प्रति, तो बहुत अच्छा चीज़ें चल रही है। ज़्यादा कुछ सोच नहीं है, सिर्फ यही सोच रहा है कि सोल लेवल पे वो कनेक्टेड है, तो शारीरिक के लेवल पे भी जुदा नहीं होना अब से, ठीक है। तो वो आपको खुश करने के लिए छोटी से छोटी चीज़ को भी ज़रूर करेगा, लेकिन वो आपकी सेलिब्रेशन का खुशी की मौका जाने नहीं देंगे। आपके लिए कुछ बड़ा करना पड़े, लेकिन कुछ तो करेगा। सबसे ज़्यादा वो आपको टाइम देगा, आपको इग्नोर नहीं करेगा, कभी आपको हर एक मैसेज का रिप्लाई करेगा, कभी आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपके हर एक मैसेज का रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें तो आपको खुश करना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहते, तो ये एक कहीं ना कहीं डिसीजन कुछ मेकिंग करना चाहते आपके लिए। ओके गाइस, तो आपकी पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है। रीडिंग कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बता। तो आप लोग प्लीज नेगेटिव मत रहिए, नेगेटिव होने की कोशिश मत कीजिए। आप लोग पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचिए, वही वाइब्रेशन इनके तरफ पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है। कि आप पॉजिटिव हो इस रिश्ते को लेकर, आप भी तो कनेक्टेड फील करते हो ना इस इंसान के साथ, तो क्यों नेगेटिव हो जाते हो, क्यों अपना इतना होपलेस हो जाते हो, होप खो बैठते हो। होप मत छोड़ो, ठीक है। आपको एंड तक देखना चाहिए क्या हो रहा है। अगर आपके हाथ से कनेक्शन बाहर जा रहा है, निकल जा रहा है, अगर आप देख रहे हो, तो आप लोग पर्सनल रीडिंग्स दे सकते हो रिश्ते का फ्यूचर क्या है इस जानने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी आई है, ठीक है।
तो देखिए आपको वेट करना चाहिए इस इंसान के लिए, आप गिव अप मत कीजिए, क्योंकि ये इंसान की एनर्जी बहुत अच्छी निकल कर आई है। बट आप तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड, आप तो मुझे बहुत दुखी, दर्द ऐसा लग रहा है, दर्द में जी रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, आप वेट करें, सरेंडर कर दें यूनिवर्स को। जितना सरेंडर कर दोगे ना, उतना ही जल्दबाजी में, उतना ही जल्द इंसान की एनर्जी में चेंज आएगा। ओके, से है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। रीडिंग पसंद है, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपके साथ दूसरी लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय।